नमस्कार, मैं हूँ एस के मालवी और आप देख रहे हैं एस 24। एस 24 में बहुत स्वागत है आपका। सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिशंकर शुक्ल आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर सभी प्रदेश और देशवासियों को हार्दिक बधाई। उपभोक्ता आंदोलन सशक्त हो, इस दिशा में मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक भव्य कार्यक्रम मिंटो हॉल पुराना विधानसभा में आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए थे। माननीय हमारे खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत जी कार्यक्रम का उद्घाटन किए और उपभोक्ता आंदोलन को सशक्त करने में जो हमारी संस्था ने एक अग्रणी भूमिका निभाई, उसके लिए हमको राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश शासन का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अच्छी पहल की और कार्य का मूल्यांकन किया। हम लोग उपभोक्ता आंदोलन के माध्यम से मिलावट कैसे समाप्त हो, इसके लिए एक डॉक्यूमेंट्री पिक्चरें भी बना रहे हैं। पत्रिकाओं के माध्यम से, पंपलेट के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। उसी का प्रतिफल हमको सरकार ने आज अवार्ड के रूप में दिया है। मैं आशा करता हूं इस देश में कि कोई भी शिकायत हो, इस समय कोई भी ऐसा कार्य नहीं है, अगर हम उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में 1 रुपये के सामान से लेकर कोई भी सामान परचेज करते हैं तो हमारे उपभोक्ता अदालतें त्वरित निर्णय करती हैं और अवार्ड प्राप्ति करती हैं। विश्व में ऐसा कोई कानून नहीं है जो भारत में उपभोक्ता कानून को की बराबरी कर ले, क्योंकि हम न्याय व्यवस्था के तहत हमारे क्षतिपूर्ति का जो प्रावधान है वो विश्व में कहीं किसी अन्य अदालतों में नहीं है। सर, जैसा कि हम इतनी कोशिश कर रहे हैं और सरकार भी कोशिश कर रही है, इसके बावजूद भी भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। उसका कारण ये है कि अभी हमारे जनमानस में जागरूकता का अभाव है। जिस दिन हमारी जनता जाग जाएगी, हमें महात्मा गांधी के उन पद चिन्हों पर चलना होगा कि हम गांव-गांव जाएं, वानर सेना तैयार करें और उन सेनाओं के माध्यम से आज यहाँ पर आपने देखा छात्रों के माध्यम से जन जागरूकता का जो कार्य किया गया है। अगर हमारे सभी स्कूलों में क्लब बनाकर जन जागरूकता का कार्यक्रम छात्रों के माध्यम से किया जाएगा तो वो दिन दूर नहीं कि मिलावट, भ्रष्टाचार और बेईमानी इस देश और प्रदेश से बाहर हो जाएगी। सर, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो बड़ी रेंज में अधिकारी हैं और बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, इसके बावजूद भी वो ठगी का शिकार हो जाते हैं? क्या होता है कि बड़े लोग ज़्यादा जागरूक नहीं होते, पढ़े लिखे लोग जागरूक नहीं होते और जो पढ़ा लिखा नहीं अनपढ़ व्यक्ति वो जागरूक होता है। पढ़े लिखे लोगों को आगे आना होगा। वो चूँकि कहीं ना कहीं वो ऐसी स्थितियों से गुजर रहे होंगे, जानकारी के अभाव में भी बहुत पढ़े लिखे लोगों को उपभोक्ता आंदोलन की जानकारी नहीं है। हम बहुत बड़े बड़े लोगों को बता दें, बड़े बड़े जस्टिस, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मिनिस्टर्स आज जो ये बिल्डर से ठगी का शिकार हो रहे हैं, उनको भी जानकारी का अभाव है। तो इनको भी जागरूक होने की आवश्यकता है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं हर क्षेत्र में उनको जागरूक करें। बिल्डरों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बिल्डर तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा ठगी का शिकार हो रहे हैं उन्हीं के। रियल इस्टेट में काम करने वालों के खिलाफ इस समय उपभोक्ता आंदोलन बड़ा सशक्त कार्यवाही करता है। चाहे वो किसी का मकान बनाने के लिए एग्रीमेंट कर लिया हो, मकान का पोजीशन नहीं दे रहा हो, या मकान दे दिया हो, छत चू रही हो, यानी गुणवत्ता नहीं है, इन सारी चीज़ों में उपभोक्ता आंदोलन, उपभोक्ता अदालतें उपभोक्ताओं के पक्ष में रियल इस्टेट के खिलाफ लंबा आदेश पारित करती हैं। और एक बहुत बड़ी चीज़ ये भी हो गई है हमारे नए कानून में कि अब अगर हमारे उपभोक्ता अदालत का फैसला कोई व्यक्ति नहीं मानेगा, कोई व्यापारी, विक्रेता, निर्माता या सेवा प्रदाता नहीं मानेगा, तो उसको जुडिशियली पावर भी हैं कि उसको बुला करके उसको सज़ा भी कराएगा। इसलिए अब ऐसा हम मान लें कि अब हमारे उपभोक्ता अदालतों के फैसले को मान्य करना ही पड़ेगा। ठीक सर, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद मीडिया से चर्चा के लिए। पुनः एक बार परिचय। हरिशंकर शुक्ल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन। उपभोक्ता दिवस पर क्या यहाँ पर कार्यक्रम है? यहाँ आज अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का कार्यक्रम आयोजित है। तो जबलपुर से हम आए हैं। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हरिशंकर शुक्ला जी, उनको पुरस्कार मिलने जा रहा है, तो आगे वो पुरस्कार के हॉल में पुरस्कार ले रहे हैं। यहाँ हम ये स्टॉल संभाल रहे हैं कि हमारे जितने उपभोक्ता आए उनको हम जागरूक कर सकें। तो क्या किस टाइप का काम करता है आपका संगठन? हमारा संगठन उपभोक्ताओं को जागरूक करता है
कि उपभोक्ता ठगी से बचें और उपभोक्ताओं के अधिकार क्या हैं और वो अपनी शिकायतें कहाँ पे करें और कहाँ पे करें शिकायत, कैसे करें शिकायत, नहीं ड्यूटी लगी और होगी कि नहीं होगी, क्या आपके पास होना चाहिए, आपके पास बिल है कि नहीं, आप जो भी वस्तु खरीदते हो उसका बिल लेते हो कि नहीं, बिल आपकी दुकान का लाइसेंस है कि नहीं, कच्चा बिल है कि नहीं। अगर कच्चा बिल है तो हम उनको समझाते हैं कि पक्का बिल हो जिसमें उनका नंबर हो, जिससे कार्रवाई उनके ऊपर हो सके, तो ऐसा हम समझाते हैं। फिर हमारी महिलाएं कुछ ऐसे दुकान मार्केट में भी जाती हैं कि लाइसेंस बनवाइए और सबको एक बार दो बार हम समझाते हैं कि लाइसेंस जरूर लो और तीसरी बार में फिर उनका चालान पंचनामा बना के और छोटा मोटा उनका न्यायालय में करते हैं। जैसे कि मैम कुछ लोग बिल इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि जीएसटी चार्ज बिल अगर लेता है आदमी उसका जीएसटी चार्ज और भी 2-3 तरह की जो होता है वो उसके ऊपर लाद दिया जाता है उपभोक्ता के ऊपर, ताकि वो उसका पेमेंट बढ़ जाता है। अगर 10 रुपये की चीज़ है तो वो 12-13 रुपये की हो जाती है। हाँ, इसके लिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं। अभी उपभोक्ता उतने जागरूक नहीं है, जीएसटी का शब्द भी बहुत से लोग नहीं समझते कि ये क्या है, तो हम उनको जागरूक कर रहे हैं कि कहाँ हमें टैक्स लगता है, कहाँ हमें नहीं लगता, और अगर हमसे जीएसटी का ये टैक्स लेते हैं तो बराबर उसका बिल लो। अगर सही उनने लिया है तो कोई बात नहीं, और गलत लिया है तो हम कंज्यूमर की जो हमारी न्यायालय है वहाँ हम उस पर कार्रवाई कर पाते हैं। उनका बिल ओरिजिनल है उसकी जांच हम कैसे करेंगे? ओरिजिनल बिल है तो बिल के उसमें वो नंबर होता है, तो आजकल तो मोबाइल में भी उनका नंबर डालो तो सही होता तो आ जाता, फ्रॉड होता तो वो क्लियर बताता है। तो सारी महिलाओं के पास गूगल और मोबाइल नहीं होते तो उनको हम समझाते हैं विस्तार से। हरिशंकर शुक्ला जी को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको किस काम के लिए आज सम्मानित किया जा रहा है? उनको क्योंकि उनने बहुत मेहनत की है और पूरे ऑल इंडिया में उनने ऐसे बगीचे पेड़ पौधे लगाए हैं जिनके फल स्वरूप उनको आज मुख्यमंत्री पुरस्कार से नवाजा जा रहा है, और उनके ही मार्गदर्शन में हम चल रहे हैं और वो मार्गदर्शन ट्रेनिंग और सबको प्रशिक्षित करते हैं, जहाँ भी जाते अच्छी शिक्षा देते हैं, जागरूक का काम कर रहे हैं। उनके काम में खुश होके और उनको कई जिलों से पुरस्कार मिलता है, जबलपुर से भी कई बार मिला। कलेक्टर छवि भारद्वाज थी, उन्होंने भी 2019 में 21,000 की पुरस्कार राशि दी थी हमारे मंच को, और हर साल कुछ ना कुछ मिलता रहता जिलों से। अभी जो मंत्री जी आपके स्टॉल पे आए तो उनसे क्या बात हुई? उनसे बात ये हुई, वो देख के खुश हुए कि कम से कम आप कार्रवाई करते हैं। सब तो अपने अपने स्टॉल में कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, अपनी चीज़ों की प्रचार कर रहे हैं, पर हम प्रचार कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार को हम रोकते हैं और हम विरोध करते हैं मिलावटखोरों के खिलाफ में, तो वो खुश होके जाए। आपका नाम परिचय बताएं। मेरा नाम है जानकी देवी विश्वकर्मा, मैं जबलपुर जिले से हूँ, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हूँ। देती हूँ। और आज उपभोक्ता दिवस भी है, 15 मार्च उपभोक्ता दिवस की भी शुभकामना देती हूँ। और जब यहाँ से मेरे को कलेक्टर ऑफिस से लेटर दिया था कि वहाँ आना है आपको, अम्मा, मुझे अम्मा के नाम से जानते हैं, माया विश्वकर्मा हूँ मैं, समाज सेविका, और हर गरीबों की मदद करती हूँ। और जैसे मैडम ने पूरी जानकारी दी है वैसे ही काम मेरा भी है पूरा। मुझे भी 2018 मुझे भी 1 लाख पुरस्कार मिल चुका है, समाज सेवी सम्मान, पिछड़े वर्ग से, और मैं गरीबों की सेवा करती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत कहीं भी जाती हूँ बुलाते हैं बराबर जाऊँगी। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल फिर एक नई खबर के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।